किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यह दो प्रश्न हर व्यक्ति के जहन को कुरेद रहे हैं। भाजपा खुद के जीतने तो कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। इस बीच ज्योतिष विशेषज्ञ बड़ी उलटफेर के संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र, टैरो कार्ड रीडर, अंक और पंचांग के साथ मेदनीय ज्योतिष अपनी अपनी भविष्यवाणी कर सत्ताधारियों और विपक्षियों के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम भरे संकेत बता रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ग्रह, नक्षत्र, टैरो कार्ड और पंचांग की जानकार। भाजपा और कांग्रेस की लगातार बढ़ रही है चिंता। कोई भाजपा तो कोई कांग्रेस के नेताओं में बढ़ा रहा है उत्साह। सरकार वर्सेस जनता के बीच हुआ है मुकाबला। क्या इस बार भी बनेगी समर्थन की सरकार? जैसे जैसे 3 दिसंबर की तारीख करीब आ रही है, दोनों दलों के माथे पर सिलवटें उमड़ रही हैं। इस बीच ज्योतिष की आंकड़ेबाजी इस बार कांग्रेस को ज्यादा वेटेज दे रही है। नक्षत्र ज्योतिष के जानकार अपनी भविष्यवाणी में कांग्रेस को सत्ता का सुख दे रहे हैं। साथ ही लाडली बहना जैसी गेम चेंजर योजना को बेअसर करार दे रहे हैं। और काफ़ी जो कार्य है वो नक्षत्र ज्योतिष के माध्यम से हम लोग उसको देखेंगे कि अभी आप अगर गोचर की स्थिति देखें या कुंडलियों के आधार अपन देखें तो जो भाजपा है जो वृश्चिक राशि की है, तो वहाँ पर आप देखिए कि मंगल है, यानी वृश्चिक राशि का जो है, लेकिन वो जलीय राशि है ना। तो जली है तो वो मिलने वाली राशि है, विलय की राशि है ना। तो कहीं ना कहीं वो मिलती है। तो उस समय के जो नक्षत्र तो 17 तारीख को जो गणना हुई तो उसका जो मूलांक था 7 + 1 बराबर अगर हम 8 कहेंगे तो शनि का मूलांक आता है। तो उस दिन का जो प्राधान्य जो ग्रह है वो शनि है। तो शनि देव जो है ना, न्याय के ही अपने आप में देवता है। तो जो भी व्यक्ति न्याय करेगा या अपने कार्य में संलग्न होगा और अच्छी प्रकार से ईमानदारी से काम करेगा, वो पार्टी ज़्यादा आगे आ सकती है। और उस दिन जब आप नक्षत्र देखेंगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। तो आपने देखा है कि शुक्र जब आता है वो स्त्रियों का भी कारक है। तो इस बार जो वोटिंग है वो स्त्रियों की भी काफ़ी बढ़त बड़ी है। और इस बार जो प्रैक्टिकली काम, क्योंकि जब शुक्र आता है ना तो शुक्र एक्चुअली प्रैक्टिकल है, आधुनिक है तो प्रैक्टिकल है। तो लोगों को ये समझ में आता है कि अब मुझे डेलीमा में काम नहीं करना है, मुझे जो है प्रत्यक्ष है कि मुझे इस पर वोट देना है। तो जो वेटेज है वो शनि के आधार पर आएगा। और महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सही पार्टी को वोट देने का काम किया है कि ईमानदारी से और किस तरह अच्छा काम हो सके। यही नहीं, टैरो कार्ड रीडर भी सरकार को लेकर अपना पक्ष 7 कार्ड के आधार पर बता रहे हैं। टैरो कार्ड के अनुसार जिस पार्टी ने महिलाओं को लाभ पहुंचाया है, उनकी सरकार समर्थन के साथ बन सकती है। इनका अपना ही दृष्टिकोण है। देखिए, जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें मैं बेसिकली 7 कार्ड के लेआउट से प्रेडिक्शन करता हूं। और इसमें मैं देखूं कि वर्तमान स्थिति में जो सरकार चल रही है और जो सरकार में आना चाहते हैं, दोनों के बीच में मुझे बड़ा कड़ा संघर्ष दिख रहा है। इट सीम्स टू बी अ नेक टू नेक कंटेस्ट। अब इसमें देखिए, जो धन बल जिसने पैसे का काफ़ी दुरुपयोग किया है उससे नुकसान होगा जिन भी सीटों पे रहेगा। महिलाओं को इस चुनाव में काफ़ी मुझे फ़ायदा होता दिख रहा है कि जो महिला कंटेस्टेंट है वो अधिकतर जीतने चाहिए। अब बात करता हूँ मैं सरकार की, तो इसमें महिलाओं का जो स्ट्रेंथन वाला जो आउटकम है कार्ड आ रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम चालू करी है वो सरकार इसमें आने की संभावना है। अब सरकार महिलाओं को सपोर्ट देने वाली सरकार, अगर जैसे मैं देखूं लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना जो अभी बीजेपी ने दी है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सीटें कांग्रेस से ज़्यादा आना चाहिए। अब देखें कि सरकार बनाने में डायरेक्ट बहुमत किसका दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डायरेक्ट बहुमत किसी को शायद नहीं मिलेगा। इसमें आपको किसी बाहरी उम्मीदवारों का या बाहरी कैंडिडेट्स का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। इधर मेदनीय ज्योतिष का गणित सत्ता पक्ष को नुकसान बता रहे हैं। जानकार बताते हैं कि जो दल प्रलोभन देकर खुद भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, अर्थात खुद की जीत का अधिक प्रचार करेंगे और स्वयं की जीत के प्रति ज्यादा आशान्वित रहेंगे, वो सभी हार का मुंह देखेंगे। देखो, ऐसा है कि जब ये राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक परिवर्तन की जब बात होती है या कोई प्राकृतिक आपदा विपदा, तो उसमें मेदनीय ज्योतिष के जो नियम है उसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। तो अभी जो
चुनाव की तारीख और 3 तारीख को गणना होने वाली है। इस बीच में एक पूर्णिमा का और अमावस्या का मेदिनी ज्योतिष में बड़ा महत्व है। तो इनकी अगर पूरी सूक्ष्मता से गणना करने पर एक नेपच्यून ऐसा ग्रह है जो चारों तरफ से दूसरे ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। नेपच्यून ये गणना का द्योतक है, स्टैटिस्टिक जिसको बोलते हैं, सांख्यिकी का। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने स्थूल मान से भी, मैं सूक्ष्म में बात नहीं करूँगा क्योंकि कम समय में मैं एकदम हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिए हैं या जो ज़्यादा ही आशान्वित है, भ्रमित मतलब, क्योंकि राहु और ये बदलने की जो स्थिति है, ये 29 तारीख को रात को जो 12:00 पे बदल रहा है, ये जिन्होंने भ्रम की स्थिति निर्मित है जिनके अंदर कि मैं तो जीतूंगा ही, वो जिन्होंने खूब प्रलोभन दिए हैं, उनकी पूरी हारने की संभावना है। इसी तरह अन्य ज्योतिषाचार्य विपक्षी दल कांग्रेस को ही सत्ता के करीब बता रहे हैं और अपने अपने तर्क से संतुष्ट करते नजर आ रहे हैं।